जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न 1 का 2 नंबर क्वेश्चन। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है s माइनस टी बराबर 3, तो इसको अब वैसे ही लिखिएगा। तो जैसे s माइनस टी बराबर 3, इसको आप क्या कीजिएगा, समीकरण 1 मान लीजिएगा। तो यहाँ से इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। अब देखिए दूसरा क्या दिया है, s बाई टी। तो यहाँ से s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। अब देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ से 3 और 2 का गुणनखंड कीजिएगा तो कितना आएगा, तो यहाँ से 6 आएगा। अब यहाँ से जब 6 में 3 से भाग कीजिएगा तो आपका शेषफल 2 आएगा। फिर 2 में किससे गुना किया जाता है, तो s से गुना किया जाता है। तो यहाँ पे आएगा 2s प्लस, अब यहाँ से कीजिएगा तो 3t बराबर 6। अब देखिए यहाँ पे भागा में है तो इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। तो यहाँ से क्या कीजिएगा, 2s प्लस 3t बराबर 6 गुना 6। ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 36। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 2 हमारा निकल गया। इसको क्या मानेंगे, तो समीकरण 2 मानेंगे। ठीक है। अब देखिए हमको क्या अब निकालना है, तो हमको समीकरण 3 निकालना है। तो उसके लिए हमको क्या लेना होगा, समीकरण 1 को लेना होगा। तो यहाँ से अप्लाई कीजिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 कितना दिया गया है, तो s माइनस टी बराबर 3, तो वहीं अप्लाई कर लीजिएगा। तो यहाँ से s माइनस टी बराबर 3 हो जाएगा। अब देखिए t इधर माइनस में है, अगर हम t को उस साइड भेज देते हैं तो प्लस में हो जाएगा, तो s का मान भी निकल जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा s बराबर 3 प्लस टी। अब इसको हमको क्या करना है, तो समीकरण 3 मान लेना है। तो यहाँ से आप लोग समीकरण 3 इसको मान लीजिएगा। अब देखिए s का मान तो निकल गया है। अब हमको क्या करना है, तो समीकरण 2 में हमको s का मान रखना है। तो यहाँ से अप्लाई कीजिएगा समीकरण 2 में s का मान रखने पर। अब यहाँ से देखिए समीकरण 2 क्या दिया गया है, तो 2s प्लस 3t बराबर 6। तो यहाँ से लिखिएगा 2s प्लस 3t बराबर 36। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से 2 और यहाँ से ब्रैकेट कर लीजिएगा। अब s का मान कितना निकाले हैं, तो 3 प्लस टी। तो यहाँ से क्या अप्लाई करेंगे, तो 3 प्लस टी। अब यहाँ से ब्रैकेट बंद हो जाएगा और यहाँ से प्लस 3t, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 36 आ जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 3 में और t में, तो यहाँ से 2 गुना 3 कितना होता है, तो 6 होता है, प्लस 2t। और यहाँ पे प्लस 3t तो पहले से ही है, तो यहाँ से प्लस 3t हो जाएगा, और यहाँ से 36। अब देखिए 2t प्लस 3t ये एक जाति का है, तो इसको एक साथ रखेंगे और इसको एक साथ रखेंगे। तो यहाँ पे 2t प्लस 3t कितना आता है, तो 5t आता है। तो यहाँ से क्या अप्लाई करेंगे, 5t बराबर। अब देखिए यहाँ पे 36 है, अब यहाँ से प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से -6 कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 5t बराबर 30। अब देखिए यहाँ पे गुना है, अगर गुना से इस साइड में आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, t बराबर 30/5। इतना आप लोगों को तो पहले से पता है। अब यहाँ से इसको जब काटेंगे तो कितना आएगा t का मान, तो t का मान यहाँ पे 6 निकल के आएगा। तो यहाँ पे t का मान कितना हो गया, 6 हो गया। अब हमको किसका मान निकालना है, तो अब हमको s का मान निकालना है। तो समीकरण 3 तो निकाले हैं, तो अब हम अगर t का मान समीकरण 3 में रख देते हैं तो हमारा s का मान भी निकल जाएगा। तो यहाँ से लिखिएगा समीकरण 3 में t का मान रखने पर। अब देखिए समीकरण कितना दिया है, तो s बराबर 3 प्लस टी। तो वैसे ही यहाँ से लिख लीजिएगा s बराबर 3 प्लस टी। अब हमको किसका मान रखना है, तो t का मान रखना है। तो यहाँ से बराबर 3 प्लस टी का मान कितना दिया है, तो 6 दिया है। तो यहाँ पे क्या अप्लाई कीजिएगा, तो 6। अब इन दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ पे s का मान कितना निकल के आ जाएगा, 6 प्लस 3 कितना होता है, तो 9 होता है। तो यहाँ पे s का मान कितना हो जाएगा, 9। तो इसलिए s का मान 9 हो जाएगा और t का मान 6 हो जाएगा। बस हो गया सॉल्व।